हेलो एंड जय सुन वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज फिर से मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 6। इससे पहले के सारे सीन्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है और आप किसी भी सीन को देख सकते हैं। तो एक्ट 3 सीन 5 में हैकेट की मीटिंग्स होती है सारी विचेस के साथ। हैकेट नाराज होती है विचेस से, उन विचेस को वो डांटती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मैकबेथ के लिए क्या प्लानिंग की है। अब हैकेट प्लानिंग कर रही है, तैयारी कर रही है मैकबेथ से मिलने के लिए और उसे एक गलतफहमी, एक इल्यूजन के द्वारा मैकबेथ को चीट करना है। मैकबेथ को धोखा देना है उनको और इस गलतफहमी में रखना है कि वह मरेगा नहीं। उसको उसको रॉन्ग बिलीफ ऑफ डेथ, रॉन्ग बिलीफ ऑफ फियर ये दिखाना है, जिसकी वजह से मैकबेथ अंत में मारा जाएगा। मैकबेथ अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में, रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी में मार दिया जाएगा। ये है इसका ट्रेजिक एंड। बट इस सीन में जनरल मासेस में और लॉर्ड्स में क्या इंपैक्ट पड़ा, इतने सारे हैपनिंग्स का इससे पता चलता है। देखिए, इस सीन में लेनॉक्स है और एक लॉर्ड है, दोनों वॉक कर रहे हैं स्कॉटलैंड की स्ट्रीट्स में। लेनॉक्स डरते डरते बोलता है, लेनॉक्स कह सकते हैं कि सीधे से इल्जाम मैकबेथ पे नहीं लगा रहा है। देखिएगा, माय फॉर्मल स्पीचेस हैव बट हिट योर थॉट। तो लेनॉक्स उस लॉर्ड से बात करते हुए कह रहा है कि मैंने इससे पहले भी तुमसे बात की है और तुम्हारे विचारों को जानना चाहा है, विच कैन इंटरप्रेट फर्दर। और आज मैं इसको और इंटरप्रेट करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, फर्दर समझना चाहता हूं। ओनली आई से थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली बॉर्न। तो इधर बीच जो घटनाएं घटी हैं, डंकन की मौत होना, बैंको का मरना, फ्लियंस का भागना, दीज थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंज। द ग्रेशियस डंकन वाज पिटीड ऑफ मैकबेथ। आपको पता ही है, जो किंग डंकन था उसे मैकबेथ ने पिटीड किया, मतलब होता सिंपैथाइज किया। और मौत किसकी हो गई? डंकन की। मैरी ही वाज डेड। तो मैकबेथ ने उसके ऊपर पिटी दिखाया और डंकन की मौत हो गई। यहां पर वो सरकास्टिक है, यहां पर वो एक तरह से कहे दबी जुबान पर मैकबेथ का विरोध कर रहा है। देखिए अब क्या कहेगा, एंड द राइट वेलियंट बैंको वॉक्ड टू लेट। अब दूसरा मर्डर किसका हुआ? बैंको का। जो किसको कह रहा है? राइट वेलियंट। वेलियंट मतलब ब्रेव होता है, राइट मतलब होता है जस्ट, न्यायफुल। तो जो बैंको अच्छा था, व्यक्ति एक अच्छा जनरल था, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो लेट नाइट को निकला था। तो रात को मत निकलो। whom you may say if it pleased you फ्लियंस killed। और किसका इल्जाम लगाया गया? बैंको की मौत का इल्जाम बैंको के बेटे फ्लियंस पे लगाया गया क्योंकि फ्लियंस भाग गया। तो दो मर्डर हो गए। मैन मस्ट नॉट ट्रस्ट, मैन मस्ट नॉट वॉक टू लेट। तो रात के अंधेरे में क्या करना है? इंसानों को वॉक नहीं करना है। यह है सरकाजम। मतलब बैंको की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो रात के अंधेरे में निकला। Who cannot want the thought how monstrous it was for Malcolm and Donalbain to kill their gracious father। यहां पर वो कहना चाहता है लेनॉक्स कि मैल्कम और डोनाल्बिन ने एक बहुत घृणा, एक बहुत ही बुरा काम किया अपने ग्रेशियस फादर डंकन को मारकर। आपको पता ही है, मैल्कम बड़ा बेटा है और डोनाल्बिन छोटा बेटा है किंग डंकन का। और राजा के मर्डर के बाद दोनों ही राज्य छोड़कर भाग गए हैं। डैम्ड फैक्ट, हाउ डिड इट ग्रीव मैकबेथ। और इसका दुख सबसे ज्यादा किसको हुआ? मैकबेथ डंकन के मौत का बदला लेगा और सबसे ज्यादा दुख दिखाने की एक्टिंग करेगा। ये वो लोग बोलेंगे। देखिए कहेगा, डिड ही नॉट स्ट्रेट इन पायस रेज। पायस मतलब होता है सेक्रेट, रेज मतलब होता है एंगर। तो मैकबेथ ने सबके सामने अपने सच्चा प्यार दिखाने की भावनाओं के कारण, अपना ट्रू एंगर दिखाने के चक्कर में दो डेलिक्विसेंट, यहां डेलिक्वेंट मतलब होता है नशे में धुत, मतलब ड्रंकन, जो दो ड्रंकन लॉर्ड्स थे, दो ड्रंकन गार्ड्स थे राजा के, उन दोनों को, राजा के गार्ड्स को मैकबेथ ने मार दिया था। लिखा है ना, टीयर दैट वर द स्लेव्स ऑफ द ड्रिंक एंड थ्रॉल्स ऑफ स्लीप। जो नींद के नशे में थे, शराब के नशे में थे, उन दोनों को मैकबेथ ने सबके सामने मार दिया, ये दिखाने के लिए कि वह डंकन से बहुत प्यार करता है। और क्या हुआ? यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, याद रखिएगा। यहां पर वो इस पर वो कह सकते हैं सरकाजम कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। वाज नॉट दैट नोबली डन। क्या ये मैकबेथ ने नोबल काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया? तो क्वेश्चन भी है और डाउट भी रेज कर रहा है। ए एंड वाइजली टू, फॉर इट वुड हैव एंगर्ड एनी हार्ट अलाइव। तो कह रहा है नहीं नहीं, मैकबेथ ने यह काम बहुत अच्छा किया और किसी भी सच्चे चाहने वाले, डंकन को जो सच्चे में प्यार करता होगा वो ऐसा काम करेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति एंगर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, जिसके दिल में सच्चा प्यार है डंकन के प्रति। और टू हियर द मैन डिनाइड, और लोग इसे डिनाई भी नहीं कर सकते। मतलब मैकबेथ ने जो किया वो सही किया, जस्टिफाई कर रहा है। कौन? यहां पर लेनॉक्स सरकास्टिकली जस्टिफाई कर रहा है। सो दैट आई से ही हैज बोर्न ऑल थिंग्स वेल। इसका मतलब है मैकबेथ ने जो भी किया अब तक वह सब कुछ बहुत अच्छे से किया, उसने सारे काम अच्छे से निभाए हैं। एंड आई डू थिंक दैट हैड ही डंकन सन अंडर हिज कीज। उसे लगता है कि वो डंकन के दोनों बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अंडर कीज मतलब होता है अंडर कंट्रोल। डोनाल्बिन और मैल्कम को अगर उसने पकड़ लिया, दे शुड फाइंड व्हाट दे वर टू किल अ फादर। तब उन्हें सजा मिलेगी, किस बात की? अपने पिता को मारने की। सजा कौन देगा उसको? मैकबेथ देगा। सो शुड फ्लियंस। और यही हाल फ्लियंस का होगा क्योंकि उसके ऊपर भी इल्जाम है बैंको को मारने का। उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक पिता को मारने पे एक बेटे को मिलनी चाहिए। बट प्लीज, तो ये सब सरकाजम है, ये सब कह सकते हैं अंडरटोन में वो एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहना चाह रहा है, क्योंकि वो बोल्डली बोल नहीं पा रहा है, मैकबेथ का विरोध नहीं कर पा रहा है। बट प्लीज, फॉर from whom broad words and cause he failed his presence at the tyrant's feast। पर वो बात कर रहा है अब मैकडफ की। कह रहा है मैकडफ ने राजा का डिसग्रेस किया, राजा के आदेशों का पालन नहीं किया। मैकबेथ ने उसे फीस्ट में इनवाइट किया था, पर
मैकडफ फीस्ट में नहीं आता है। मैकडफ भी एक लॉर्ड का नाम है। सर कैन यू टेल वेयर ही बिस्टोव्स हिमसेल्फ? तो इस समय मैकडफ कहां है? ये क्वेश्चन पूछता है वो लॉर्ड से। तो देखिए लॉर्ड जो है ये लॉर्ड डरपोक नहीं है, ये सीधा जवाब देगा और सारा इल्जाम मैकबेथ पे सीधे ठोक देगा। लेनॉक्स की तरह ये दबे छुपा लैंग्वेज में बात नहीं करता है, नो सरकाज़म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए तो इससे पता चलता है कि जनता भी जानती है कि देश में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैकबेथ जिम्मेदार है। मतलब द जनरल ट्रेंड या माइंड ऑफ द पब्लिक पता चलता है इससे। देखिए लॉर्ड क्या कहेगा, द सन ऑफ द डंकन फॉर हुम दिस टायरेंट होल्ड्स द ड्यू ऑफ बर्थ। देखा, डंकन के बच्चे, डंकन के बेटों का अधिकार था राजा बनने का, तो उनके राजा बनने के अधिकार को इस टायरेंट ने, क्लियर कट टायरेंट बोला, टायरेंट मतलब होता है अत्याचारी, वह मैकबेथ को क्लियर कट कह रहा है कि मैकबेथ अत्याचारी है और उसने उनके जन्म सिद्ध अधिकार को छीन लिया। राजा के बच्चों का अधिकार होता है राजा बनना, तो उसका अधिकार किससे छीन लिया? मैकबेथ ने, क्योंकि वो राजा बन गया, लिव्स इन द इंग्लिश कोर्ट। तो मैकबेथ ने जो राजा के बच्चों को मारा, तो उसके बाद दोनों बच्चे अपनी जान बचा के भाग गए क्लेवरली। डंकन के जो बड़े बेटे हैं उसका नाम मेलकम है, वो भाग जाएगा इंग्लैंड में, जबकि छोटा बेटा है डोनाल्ड, वो चला जाएगा आयरलैंड में। तो अब बड़े बेटे की बात करते हैं। इंग्लैंड में जो गया बड़ा बेटा है मेलकम, तो मेलकम कहां गया है? लिव्स इन इंग्लिश कोर्ट एंड इज रिसीव्ड वहां पर ऑफ द मोस्ट पायस एडवर्ड। तो इंग्लैंड का राजा है एडवर्ड और वहां इंग्लैंड के राजा ने उसका स्वागत किया है। पायस मतलब होता है सेक्रेड, पवित्र। तो एडवर्ड एक बहुत ही अच्छा राजा है, नेक राजा है, उसने मेलकम का स्वागत किया अपने देश में विद सच ग्रेस दैट द मेलवोलेंस ऑफ द मिसफॉर्च्यून नथिंग टेक्स फ्रॉम हाई रिस्पेक्ट। तो इस समय मेलकम राजा का बेटा नहीं है, बल्कि राजा के मरने के बाद वह भागा हुआ है, पर वहां पर भी उसको इज्जत मिलती है। इसका मतलब है किंग एडवर्ड ने उसको ड्यू रिस्पेक्ट दिया। अभी जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए राजा की संतान होने का, वह सेम रिस्पेक्ट उसे मिलता है, उतना ही सम्मान मिलता है राजा एडवर्ड के द्वारा। तो इसका मतलब है उसका मिसफॉर्च्यून उसके साथ नहीं चलता है। ठीक है, तितर, तितर मतलब होता है देयर। अब वहीं पर, कहां पर? इंग्लैंड पर मैकडफ पहुंच गया है। मैकडफ भी एक लॉर्ड है और वो कहां चला गया है? मैकबेथ को छोड़कर, स्कॉटलैंड को छोड़कर के इंग्लैंड चला गया है। क्या करने? इज गॉन टू प्रे द होली किंग। किस किंग की बात कर रहे हैं? एडवर्ड की बात कर रहे हैं। वो राजा एडवर्ड के पास पहुंच गया है, इंग्लैंड के पास पहुंच गया है कि वह तैयारी करे और क्या करे, उससे मदद मांगना है, एड लेना है, और साथ में नॉर्थम्बरलैंड, ये एक लॉर्ड का नाम है, नॉर्थम्बरलैंड के लॉर्ड को क्या करना है? जगाना है, उसको भी साथ लेना है, और साथ में किंग सीवर्ड जो वॉरलाइक किंग है। तो ये तीनों को क्या करना चाहता है? एक साथ लाना चाहता है मैकबेथ के खिलाफ। तो इसका मतलब है मैकबेथ देश की रक्षा के लिए, मतलब मैकबेथ को देश से हटाने के लिए इन तीनों को एक साथ करना चाहता है। किसको किसको? इंग्लैंड के राजा एडवर्ड को, दूसरा लॉर्ड नॉर्थम्बरलैंड को, और तीसरा सीवर्ड को। इन तीनों को वो एकजुट करना चाहता है। देन बाय द हेल्प ऑफ दीज, और इन तीनों की मदद से वो जो देश में गड़बड़ियां हुई हैं, जो देश में गलतियां हुई हैं, मतलब मैकबेथ राजा बन गया है, उस गलती को रेक्टिफाई करना। वी में अगेन गिव टू अवर टेबल्स मीट। और जब ऐसा होगा, जब हम क्या कर पाएंगे, हमारे देश में मैकबेथ का डर खत्म हो जाएगा, हम उसके डर से जो जी रहे हैं, उसकी टाइमली में जी रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा, तब हम आराम से अपने फैमिली के साथ खाना खा पाएंगे, हम चैन से सो पाएंगे, हमारी रातों की नींद चैन से होगी, हम अच्छे से फीस्ट कर पाएंगे, पार्टीज कर पाएंगे, और तो और एंड बैंक्वेट ब्लडी नाइट्स, डू फेथफुल होमेज एंड रिसीव फ्री ऑनर्स। हम लोगों को ऑनर दे पाएंगे और ऑनर रिसीव कर पाएंगे, वो ऑनर जिसके हम हकदार हैं। बीइंग अ लॉर्ड, जो हमें ऑनर मिलना चाहिए, वो हम ऑनर हमें मिलेगा। कब मिलेगा? जब मैकबेथ मार दिया जाएगा, मैकबेथ से राज छीन लिया जाएगा, और वापस कौन आ जाएंगे? डंकन के बेटे आ जाएंगे राज्य करने। ठीक है ना? ऑल विच बी पाइन नाउ, जिसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज जिसके लिए हम पछतावा महसूस कर रहे हैं, वी आर पेनफुल, वी आर बीइंग, मतलब टेकन अवे विद, जो चीज हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस चाहिए। प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, पीसफुल नाइट चाहिए, चैन की रोटी चाहिए, हमें ये सब छीन लिया गया है इस टायरेंट मैकबेथ के राज्य में। कोई भी सेफ नहीं है, किसी को कभी भी मार दिया जाएगा। एंड दिस रिपोर्ट हैज सो एस्परेट, तो ये रिपोर्ट मैकबेथ के पास पहुंच चुकी है, मतलब मैकबेथ के पास अपनी खुफिया तंत्र है, उसे सब मालूम चल चुका है कि मैकबेथ कहां गया है, क्या करने गया है। तो मैकबेथ इस रिपोर्ट से, ये पूरी जानकारी मैकबेथ के पास है, इस रिपोर्ट से इतना एक्सपीरियंट हो जाएगा, इतना एंगर्ड हो जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा कि उसने क्या कर दिया, दैट द किंग ही प्रिपेयर्स फॉर द अटेम्प्ट ऑफ वॉर। अब वो तैयारी कर रहा है वॉर करने की, मतलब मैकबेथ इज प्रिपेयरिंग टू फाइट अ वॉर विद द किंग ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थम्बरलैंड एंड द सीवर्ड के साथ। लेनॉक्स, देखिए तो लेनॉक्स अब फिर क्वेश्चन पूछता है, सेंट ही टू मैकबेथ। यहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैकबेथ ने मैकबेथ को वापस नहीं बुलाया कि वापस आ जाओ? क्या उसने ऑर्डर नहीं दिया कि वापस आ जाओ मैकबेथ? तो देखिए क्या बताएगा लॉर्ड, ही डिड, बोला हाँ मैकबेथ ने ऑर्डर दिया था कि मैकबेथ को तुम वापस आ जाओ, बट मैकबेथ को जवाब क्या मिला? सर नॉट आई, मैं नहीं आऊंगा। मतलब क्लियर कट बोल्ड ऑर्डर दिया, जवाब लौटाया मैकबेथ ने कि मैं नहीं लौटूंगा। द क्लाउडी मैसेंजर टर्न्स मी हिज बैक, और जिस मैसेंजर ने ये मैसेज लाया राजा के पास, राजा मैकबेथ के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा, तो मैसेंजर क्या बोल रहा है? देखिए वो मैसेंजर बोल रहा है कि यू विल रिव्यू द टाइम, तुमको पछतावा होगा, यू विल रिग्रेट दैट क्लॉग्स मी विद दिस आंसर, तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो कि मैं नहीं लौटूंगा, इसका तुम्हें पछतावा करना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। तो ये लाइन कौन बोल रहा है? वो मैसेंजर बोल रहा है। ठीक है, किसको बोल रहा है ये लाइन? वो मैकबेथ को पीठ पीछे करके बोल रहा है। देखिए लेनॉक्स क्या कहेगा, एंड दैट्स वेल माइट,
मतलब ये जो बात घटना घट रही है इसके लिए लेनॉक्स इसको सपोर्ट कर रहा है। एडवाइस हिम टू कॉशन, कहता है कि काश मैं कुछ कॉशन मतलब होता है केयर करता हूं, टू होल्ड व्हाट डिस्टेंस हिज विजडम कैन प्रोवाइड। तो हम चाहते हैं कि देखिए इनडायरेक्टली ये जो लॉर्ड्स है, ये जो लेनॉक्स है, ये भी उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। किसको? मैकडफ को सपोर्ट करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि काश उन्हें हम क्या कर पाए, यहाँ का नॉलेज, यहाँ की इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड कर पाए कि यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही है। दे वांट टू सपोर्ट मैकडफ, समझ गए? सम होली एंजल फ्लाई टू द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड अनफोल्ड हिज मैसेज और ही कम। तो क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है एक तरह से कि काश कोई होली एंजल हो और क्या करे, वो राजा इंग्लैंड को मैसेज पहुंचा दे, उनको पता चल जाए कि यहाँ क्या तैयारियां चल रही है। ठीक है? एंड दिस अ स्विफ्ट ब्लेसिंग्स में सून रिटर्न, और हमें भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में क्या हो जाए, उनकी सेना यहां आ जाए। तो इससे पहले कि मैकबेथ अटैक करे, किंग ऑफ इंग्लैंड अपनी सेना लेके आ जाए और अटैक कर दे। क्या होगा? हमारा देश सफरिंग से बच जाएगा इस कर्स्ड हैंड द्वारा। यहां पे कर्ज, कर्ज मतलब होता है श्रापित। किसका कर्स्ड हैंड है? मैकबेथ का। तो मैकबेथ के टायरनी से, उसके श्राप से स्कॉटलैंड को मुक्त कराने के लिए राजा इंग्लैंड को आना पड़ेगा। और काश जल्दी ऐसा हो, भगवान करे ऐसी ब्लेसिंग्स हो। तब तक लॉर्ड एक लास्ट लाइन देखिए, लेनॉक्स यहां आकर के थोड़ा मजबूत हो गया, यहां आकर के अब वो थोड़ा सा ब्रेवरी में बोल पा रहा है। देखिए सबको डर लगा है अपनी मौत का, क्योंकि मैकबेथ ने चारों तरफ अपने स्पाई भेज रखे हैं और जो भी उसे दुश्मनी कर रहा है मैकबेथ उसको मरवा दे रहा है। तो इसीलिए लेनॉक्स बोलने से डर रहा था, पर ये लॉर्ड नहीं डर रहा था, ये बोल्डली बात कर रहा था। देखिए लास्ट लाइन क्या है, आई विल सेंड माय प्रेयर्स विद हिम। तो मैं भी अपनी प्रेयर्स करूंगा, मैं भी अपनी प्रेयर्स करूंगा कि जल्दी से जल्दी क्या हो, किंग इंग्लैंड आए, अपनी पूरी सेना के साथ आए और हमारे देश स्कॉटलैंड को मैकबेथ के पापों से, मैकबेथ के टायरनी से आजाद करा दे। So this brings to the end। किसी और सीन को पढ़ना हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, या सीन का एक्ट का नाम लिखिए और हमारा नाम लिखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू।